चैलेंज है बाइनरी ट्री प्रूनिंग, और ये इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि नॉर्मली हमें बाइनरी ट्री को आइटरेट करके कोई ना कोई ऑर्डरिंग प्रिंट करनी होती है या कुछ प्रिंट करना होता है, लेकिन इस चैलेंज में हमें बाइनरी ट्री को प्रून करना है, यानी बाइनरी ट्री को मॉडिफाई भी करना है, इसीलिए ये इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो सबसे पहले इसकी रिक्वायरमेंट्स देख लेते हैं। इसमें हमें एक रूट दिया है बाइनरी ट्री का, जिसमें और हमें सेम ट्री रिटर्न करना है जहाँ पर एवरी सब ट्री नॉट कंटेनिंग वन हैज़ बीन रिमूव्ड। इसका मतलब हमें एक ऐसा ट्री रिटर्न करना है, इसी ट्री का एक वर्जन रिटर्न करना है जिसमें कि अगर किसी भी सब ट्री में वन नहीं है तो उसको हमें रिमूव करना है। तो और सब ट्री का ऑफ अ नोड इज़ अ नोड प्लस एवरी नोड दैट इज़ डिसेंडेंट ऑफ नोड। सो बेसिकली ये आप पूरे इसको भी एक सब ट्री मान सकते हो, जैसे वन का ये पूरा सब ट्री है। अगर हम जीरो पे आए तो जीरो का सब ट्री ये तीनों नोड मिला के होगा, वन का सब ट्री सिर्फ ये नोड है और जीरो का सब ट्री ये नोड है। तो अगर इस एग्जाम्पल को देखो इसमें, तो इस पूरे सब ट्री को अगर कंसिडर करो तो खुद ही ये वन है, इसका मतलब इस पूरे सब ट्री में एक ना एक एटलीस्ट वन है। फिर हम इस वाले सब ट्री में आते हैं तो इसमें भी एक वन है इस नोड में। हम इस सब ट्री में आते हैं तो ये ज़ीरो है और इधर नीचे भी कोई वन नहीं है, इसका मतलब इस सब ट्री को हमें रिमूव करना पड़ेगा। और रिमूव करने का मतलब ये होता है कि हमें वो एज हटा देनी होगी, यानी ज़ीरो के लेफ्ट को हमने नल पॉइंटर करना होगा। ये इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। तो इस तरीके से हमें जब आउटपुट देंगे हम, तो रिटर्न में हमें ये रूट ही रिटर्न करनी है, लेकिन ये एज रिमूव हो जानी चाहिए। इसका मतलब जब हम इस नोड पे आएँ तो इसका लेफ़्ट का जो पॉइंटर हो वो नल पॉइंटर की तरफ आइटरेट करना चाहिए। सिमिलरली जो दूसरा एग्जांपल है उसमें हम देख सकते हैं कि ये जो सब ट्री है इसमें एक भी वन नहीं है, तो ये रिमूव हो चुका है, यानी इसका लेफ़्ट नल पॉइंटर हो चुका है। और सिमिलरली इधर भी एक ज़ीरो वाला है, एक सब ट्री जिसमें सिर्फ ज़ीरोज़ हैं, तो उसको भी हमने नल पॉइंटर कर दिया है। तो इस तरीके से हमें आंसर में रिटर्न रूट ही करनी है, लेकिन उस रूट के अंदर हमें आइटरेट करते हुए मॉडिफाई हो जाएगा, तो उस चीज़ का ध्यान रखना है। तो सिंपल सी ऑब्जर्वेशन ये है इसमें कि जब भी हम आइटरेट करेंगे तो हम स्टोर करेंगे कि क्या मेरे सब ट्री में एटलीस्ट एक वन है कि नहीं, और अगर एक भी वन है तो हम उसको प्रिजर्व करेंगे, यानी हम उसके लेफ़्ट या राइट, अगर मान लो राइट में एक भी वन आ गया है तो हम राइट का जो पॉइंटर है उसको कंजर्व करेंगे, और अगर नहीं आया तो उसको हम नल पॉइंटर सेट कर देंगे रिकर्जन के बाद में। तो इसका हम कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने प्रून ट्री हमें दिया गया है, इसमें हमने एक मेथड लगाया कि कंटेन्स वन। अगर हमारे इस सब ट्री में अगर एक भी वन है एटलीस्ट तो हम रिटर्न रूट करेंगे, वरना हम नल पॉइंटर रिटर्न करेंगे। मान लो हमें पूरा ट्री, एक इंपॉर्टेंट जो एज केस है वो ये होगा कि मान लो पूरा ट्री ही 0 0 0 0 वाला है, तो उसमें आपको रिटर्न उसका नल पॉइंटर नहीं करना, ओ रिटर्न रूट नहीं करना, आपको नल पॉइंटर रिटर्न करना पड़ेगा। तो इसको सबसे पहले हमने हैंडल कर लिया है कि अगर हमारा जो मेथड है अगर ये हमें फॉल्स देता है कि वन है ही नहीं इस ट्री में, तो हमें नल पॉइंटर रिटर्न करना पड़ेगा, रूट नहीं रिटर्न करना। तो ये हमारा एज केस हैंडल हो गया इससे। और फिर हम कंटेन्स वन को इम्प्लीमेंट करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले चेक करेंगे कि अगर नल पॉइंटर रूट है तो फॉल्स रिटर्न करो, बेस केस हमारा। फिर हम चेक करेंगे कि क्या लेफ्ट सब ट्री में वन है, और उसको हम डायरेक्टली चेक कर सकते हैं कंटेन्स वन रूट डॉट लेफ्ट। और सिमिलरली राइट सब ट्री में वन है कि नहीं, उसको हम इससे फाइंड कर सकते हैं। फिर हम जब हमारे रिकर्जन हो गए लेफ़्ट और राइट सब ट्री के, तो हमारे पास वैल्यूज़ है कि इनमें एटलीस्ट एक भी वन है कि नहीं। अगर उनमें एक भी वन नहीं है तो हम उसको रूट डॉट लेफ्ट को सेट कर देंगे नल पॉइंटर, यानी उसमें सिर्फ ज़ीरोज़ ही हैं तो हम उसको नल पॉइंटर सेट कर देंगे। और सिमिलरली फॉर द राइट सब ट्री, अब एंड में हमें रिटर्न करना है कि अब ये दो पार्ट हो गया हमारा, एक ये इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया कि हमने पॉइंटर्स अपडेट कर दिए। अब हमें रिटर्न करना है स्टेटस की क्या करंट सब ट्री जो कि जिसका रूट हमें दिया हुआ है उसमें एक भी वन है कि नहीं। तो वो हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि या तो लेफ्ट सब ट्री में वन हो, या राइट सब ट्री में वन हो, या करंट नोड वन हो। इन तीन कंडीशन के अलावा और कोई कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती है, तो उसको हमने इस और कंडीशन के थ्रू लिख दिया है। तो इस तरीके से सिंपल और क्लीन कोड से इसको सॉल्व किया जा सकता है। और अगर आपको इसमें कुछ भी इंटरेस्टिंग लगा हो या यूज़फुल लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।